उनके कार्यकाल में यहाँ पर हमारे मोतीचूर में तो देखा अभी ये जैसे आप CCTV ये रोड पड़ी है, ठीक है, विकास तो लगभग सब हो ही रखा है। अगर कोई ऊंचा है हमें वोट दो, हम बने आगे बढ़े तो उस वोट देंगे। अगर हमें वो लिख के देगा तब देंगे, हमने वोट नहीं देना आपके पास। अब हम वोट बहिष्कार करेंगे। जो चेहरा है प्रेमचंद अग्रवाल, जनता बदलाव चाहती है विधानसभा में, क्या चाहती है? भाई जी 20 साल से तो अग्रवाल जी यहाँ पे, दोबारा टिकट मिलेगा तो वही जीतेंगे। और जनता के मन में क्या है कि मतलब वही चाहती है उन्हीं को या कुछ बदलाव? अरे उसको भी वोट देंगे लोग अगर। हाँ भाई 20 साल से वही है, नया चेहरा कहाँ से आएगा? ये विकास नहीं है। विकास तो और भी चीज़ें होगी, डेवलप कुछ होगी। क्या रास्ता है? हमारा रास्ता नहीं दे रखा है, इतना लंबा रास्ता दे रखा है। कोई मर जाए तो वहाँ तक पहुँचने में ही मर जाएगा। इतना लंबा रास्ता दे रखा है, कहाँ से जाएगा इंसान? स्वास्थ्य केंद्र वगैरह है यहाँ पर? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। एक एम्बुलेंस खड़ी नहीं करी हुई कि अगर कोई चीज हो जाए तो कोई एम्बुलेंस भी ले जाए। तो जनता के मन में क्या है, मतलब प्रेमचंद जी ठीक काम करते हैं? प्रेमचंद जी बढ़िया आदमी थे, काम बढ़िया करा जी। अगर विकास की मैं बात करूं तो 15 साल मतलब लगातार एक बड़ा कालखंड है, प्रेमचंद अग्रवाल जी को मौका दी जनता ने, तो उस हिसाब से विकास हुआ क्षेत्र में आपको? विकास तो देखो हो ही रहा है। क्या कहेंगी, विधानसभा चुनाव अब नज़दीक आ गए हैं, सबसे बात जान रहे हैं, तो इस बार आपके क्षेत्र में विकास हो रहा है कि नहीं? हमारे क्षेत्र में तो कभी विकास नहीं हुआ, हुआ ही नहीं आज तक। सच में मजा नहीं कर रहे यहाँ विकास न, पता नहीं कोई देखता ही नहीं इधर को। तो आते क्षेत्र में चुनाव सिर्फ चुनाव के टाइम पे आते, वैसे नहीं आते, और फालतू टाइम पे नहीं आते। नहीं, विकास नहीं हो रहा है। यहाँ कुछ विकास नहीं है। जो कुछ हुआ इन्होंने करा था थोड़ा बहुत सड़क बनाने का, ये जिला पंचायत ने। हाँ, बाकी कह रहे हैं सीवर की समस्या है यहाँ पर। सीवर की समस्या है यहाँ, सभी समस्या है यहाँ, हर समस्या है। रास्ते की यहाँ समस्या है, कहेंगे जानवरों की समस्या है, हर समस्या है इसमें। इससे कोई नेता हो जो आपको लगता है कि भाई हाँ अगर इनको मौका मिले, दावेदारी मिले, तो हो सकता है प्रेमचंद जी को टक्कर दे पाए भाजपा? हमारे इस क्षेत्र से तो कोई दिखता ही नहीं है। अब विकास की तो वो क्या कहते हैं, देश की जो ऊपर वो है, वो क्या कहते हैं ऊपर की जो सरकार है, तो उन्हीं के अनुसार इन्हें चलना पड़ता है। इनके पास अपना तो कोई वो नहीं है, ऊपर से जो बजट आता है उसे खर्च करना पड़ता है। जो विकास के लिए योजना है, वैसे बड़ी बड़ी योजना है, जैसे हमारी जो है वो ये राष्ट्रीय राजमार्ग बने और कर्णप्रयाग रेल मार्ग है जी। तो आपकी विधानसभा की बात करें, जो मोतीचूर क्षेत्र आपका ऋषिकेश विधानसभा है, वो भी तो इसी विधानसभा में जा रही है। क्या कहते हैं हाईवे जा रहा हमारा, वो अब विकास है। और अभी ये देहरादून से जो रोड जुड़ा है, क्या कहते हैं दिल्ली के लिए, तो ये भी विकास ही माना जाएगा। काम कर रहा है। यहाँ पे जब वोट आते हैं तभी सब करते हैं हाँ करूँगी, और नहीं तो कुछ नहीं करते कोई नहीं। तो फिर इस हिसाब से आपके विधायक का क्या हाल है? हमारे तो कोई भी जीते, कोई वो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। क्यों हमारे यहाँ कोई काम ही नहीं हो रहा, तो हम क्या कर बोले? विधायक को जितवा आप भी रहे होंगे? हाँ जितवा देंगे बस। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र के मोतीचूर बस्ती। आइए हम लोगों से बात करते हैं, जानते हैं विधानसभा क्षेत्र का क्या माहौल है, क्या बदलाव होगा इस बार विधानसभा चुनाव 2027 में, कैसे क्या स्थिति रहेगी, सभी बातों पर हम लोगों से बातचीत करते हैं। क्या कहेंगी जी, इस बार क्या देखने को मिलेगा विधानसभा चुनाव में ऋषिकेश विधानसभा? क्या बोले साहब, आपके हिसाब से आप देख रहे हो कि आप लोग रह रहे हैं, वोट देते हैं, तो हिसाब से क्या होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए इस बार? अरे देखो हमारे लेकिन बोलने आप तो अपना मत बताइए ना, आप भी वोट देते हैं, सब अपने अपने बात बताइए, आप अपना बताइए। हाँ क्या बदलाव होना चाहिए? वैसे तो बदलाव होना चाहिए, बदलाव। होना चाहिए। अच्छा, अगर हम देखें कि 15 साल से विधायक हैं प्रेमचंद अग्रवाल भाजपा से, तो उस हिसाब से काम हुआ है, विकास हुआ है? नहीं, विकास तो हो रहा है, विकास तो है, क्यों नहीं है, विकास है। और कोई कोई जगह तो विकास हो रहा है, कोई कई जगह में ऐसा भी नहीं है कि जो विकास भी नहीं हो रहा है। जैसे अभी देखो तो वहाँ बापूग्राम में कितना हंगामा हुआ है, उस हिसाब से तो कुछ भी नहीं है। कितने लोग तबाही हो गई है कि नहीं है? और जैसा ग्रामीण क्षेत्रों के हिसाब से तो काम तो हो रहा है। काम हो रहा है। हाँ, अगर जैसे कि 15 साल विधायक रहे हैं, 15 सालों एक बड़ा कालखंड होता है, तो उस हिसाब से जितना विकास हो पाया है 15 साल से, आपको लगता है कि 15 साल के अगर कोई विधायक रहता है तो उतना विकास होना चाहिए? 5 साल में अभी ऐसा है कि 15 साल के तो अब हम कह नहीं सकते, हम तो ये 5 साल के बता सकते हैं। 5 साल में अगर थोड़ा बहुत विकास हो गया तो हो गया, बस यही तो है। तो जनता क्या चाहती है इस बार, फिर वापसी प्रेमचंद अग्रवाल की तरफ ही जाएगी या क्या चाहती है आप? अब ये तो जनता देखेंगे, हमारे कहने से तो होगा नहीं। आपके हिसाब से अगर मैं जानना चाहूँ कि बदलाव विधानसभा में इस बार होना चाहिए? वैसे तो विधानसभा बदलाव होना चाहिए, होना चाहिए। कौन सी पार्टी लग रही है, कांग्रेस आपको कैसी लगती है? ठीक है स्थिति? देखो कांग्रेस तो आई नहीं, कभी भी नहीं है, नहीं आई। इस बार क्या लग रहा है, आ पाएगी?
अब ये तो नहीं कह सकते कि अब देखो जनता जनार्दन के हिसाब है। यूकेडी पार्टी का क्या हाल है यहाँ पे? यूकेडी के तो कोई आया नहीं इधर, यहाँ कोई आया नहीं। कोई नहीं आया इधर। तो जैसे कई लोग हम इधर रायवाला की तरफ भी बात करने गए थे, लोगों ने ग्राउंड रिपोर्ट करी, तो लोगों ने ये कहा इस बार कि अगर चेहरा बदल दें भाजपा से यहाँ के विधायक का, तो शायद भाजपा वापसी कर सकती है, ऐसा लगता है? ऐसा चेहरा कौन होगा फिर? कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर ये चेहरा ना रहे तो मैं जानना चाहता हूँ। हाँ, ऐसा हो सकता है। ये हो सकता है, हाँ, हो तो सकता भाजपा वापसी कर सकती है। हाँ, वापस हो सकती है। आपके हिसाब से सर हाँ वही होगा। और मतलब बदलाव होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि विधानसभा चुनाव नजदीक हैं अब 27 के, तो क्या लग रहा है इस बार जो चेहरा है प्रेमचंद अग्रवाल, जनता बदलाव चाहती है विधानसभा में या क्या चाहती है? भाई जी 20 साल से तो अग्रवाल जी है यहाँ पे, दोबारा टिकट मिलेगा तो वही जीतेंगे। और जनता के मन में क्या है कि मतलब वही चाहती है उन्हीं को या कुछ बदलाव? अरे उसको भी वोट देंगे लोग अगर। हाँ, ऐसा क्यों? भाई 20 साल से वही है, नया चेहरा कहाँ से आएगा? नहीं, जैसे चेहरा भी तो आ सकता है, जैसे कि मान लीजिए कांग्रेस है, अलग पार्टी है, यूकेडी भी अपना दमखम दिखा रही है, तो जनता के मन में क्या है, मतलब प्रेमचंद जी ठीक काम कर रहे हैं आपके साथ? प्रेमचंद जी बढ़िया आदमी थे, काम बढ़िया कराया, बीच में गड़बड़ कर दी थी उन्होंने, उसके वजह से क्या पता उनका टिकट कट सकता है। लेकिन अग्रवाल जी बढ़िया है, तभी तो 20 साल से टिके हुए हैं। इस बार अगर विकास की मैं बात करूं तो 15 साल मतलब लगातार एक बड़ा कालखंड है, प्रेमचंद अग्रवाल जी को मौका दी जनता ने, तो उस हिसाब से विकास हुआ क्षेत्र में आपको लगता है? विकास तो देखो हो ही रहा है और विनाश भी हो ही रहा है, दोनों बराबर ही हैं। कांग्रेस की स्थिति क्या है यहाँ पर? कांग्रेस स्थिति तो ठीक है लेकिन खराब हो जाती है ना बाद में, चुनाव के टाइम पे खराब हो जाएगी, खराब हो कोई जाएगी। चेहरा है जो टक्कर दे पाए प्रेमचंद जी को इस बार, आपको लग रहा हो? अभी जैसे कि अभी तो सूर्यवीर नहीं, ये पुराने जो दावेदार रहे, सूर्यवीर जी रहे हैं और गैरोला जी हैं, जो रमेश वो क्या नाम है, गजेंद्र सिंह गैरोला जी हैं, क्या लग रहा है? वो जो ऋषिकेश से थे, हाँ, ऋषिकेश से। गेरोला जी बढ़िया आदमी है। हाँ, अच्छा, और यूकेडी का क्या हाल है यहाँ पे? यूकेडी को भाई जी कोई जानता नहीं है, कोई आया नहीं। ये आए नहीं। ना, तो इस बार कोई अगर नहीं मान आया। लीजिए, जैसे कई लोग ये बोल रहे हैं कि अगर प्रेमचंद जी जैसे कि भाजपा है, अगर भाजपा को वापसी करनी है ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र में, तो अगर चेहरा बदल दे तो हो सकती है, वरना नहीं होगी, ऐसा लगता है आपको? भैया हो सकता है ऐसा भी। ऐसा भी हो सकता हाँ, लेकिन पहले तो अग्रवाल जी मीटिंग करी थी उन्होंने, अभी आके काफ़ी भीड़ थी उनकी मीटिंग में। जब लोग उन्हें पसंद करते हैं तभी तो भीड़ में आए होंगे उनकी। प्राइमरी स्कूल पे भूतपूर्व प्रधान स्वतंत्र धमानंद जी के हाँ मीटिंग थी उनकी, काफ़ी लोग आ रखे थे। है। जनता मतलब चाहती है इस बार की वही। हाँ, जब भी तो आई थी जनता, नहीं तो कोई आता ही नहीं मीटिंग में। फिर जैसे लोग कहने कुछ शब्द वगैरह बोल दिए तो लोगों को उसका भी आघात हुआ है, ऐसा कुछ है? वो बोल दिया था उन्होंने, उसकी माफ़ी मांग ली। अब क्या पता लोग बदलाव करे ना करे, वो तो जनता के ऊपर बात है। हाँ जी, से बात करते हैं। अले जी, क्या कहेंगे? हम विधानसभा चुनावों की लोगों से बात कर रहे हैं यहाँ क्षेत्र से, आपसे जानता हूँ कि क्या लग रहा है इस बार ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र में बदलाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हाँ, बदलाव तो प्रगति की परिवर्तन की वो है, जी। तो बदलाव तो बहुत जरूरी है। अब जो है ना वो नया आदमी जो है अपनी तरह से सोचता है, अलग विचारधारा का हो सकता है। हाँ जी, वो जो उसने देखा है उससे अच्छा भी काम कर सकता है। जी। आपके हिसाब से अगर मैं समझना चाहूँ तो क्या लगता है? समझना चाहूँ तो ये ऐसे ही है भाई, ये जो लगातार पार्टियां जो है बदलनी जैसे चाहिए। कि अभी वर्तमान में प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं लगातार। अग्रवाल का मसला नहीं है, वो और भी जो पार्टियां हैं, जैसे पिछली बार बहुत अच्छी तरह से इलेक्शन लड़ा गया था, और जो है जो और पार्टियां भी हैं भाई, उत्तराखंड क्रांति दल है। हाँ, नहीं, हाँ। अगर मैं समझूं पहले कि जैसे प्रेमचंद अग्रवाल जी भाजपा से लगातार 3 बार 15 सालों से विधायक बन रहे हैं लगातार, है ना? तो अगर हम विकास की बात करें तो उनके कार्यकाल में जितना विकास होना चाहिए उतना हुआ है या और हो सकता था, क्या लग रहा है? अब विकास की तो वो क्या कहते हैं, देश की जो ऊपर वो है वो क्या कहते हैं, ऊपर की जो सरकार है, तो उन्हीं के अनुसार इन्हें चलना पड़ता है। इनके पास अपना तो कोई वो नहीं है, ऊपर से जो बजट आता है उसे खर्च करना पड़ता है। जो विकास के लिए योजना है, वैसे बड़ी बड़ी योजना है, जैसे हमारी जो है वो क्या ये राष्ट्रीय राजमार्ग बने और कर्णप्रयाग रेल मार्ग। हाँ जी, लेकिन हम तो आपकी विधानसभा की बात करें, जो मोतीचूर क्षेत्र आपका ऋषिकेश विधानसभा में हम आते हैं। वो भी तो इसी विधानसभा में जा रही है, क्या कहते हैं, हाईवे जा रहा हमारा, वो अब विकास है। और अभी ये देहरादून से तो रोड जुड़ा है, क्या कहते हैं, दिल्ली के लिए, तो ये भी विकास ही माना जाएगा। काम कर रहा है। विकास बढ़िया ये काम अच्छा, अगर जैसे कि मैं समझूं कि इस बार स्थिति क्या लग रही है, कर रहा है। इस बार स्थिति क्या लग रही है कि क्या कांग्रेस कुछ आ रही है इस क्षेत्र में ऋषिकेश में? अब ये वो क्या कहते हैं, वैसे वो नहीं दिखाई दे रहा, जो है ना रोड पे नहीं है, रोड पे जो है रोड पे नहीं है, जैसे जो मुद्दे उठाने चाहिए थे
उन्हें हर मुद्दे पे रोड पे आना चाहिए था, विरोध पे आ जाते थे। अभी महंगाई का दौर चला जैसे, तो महंगाई का दौर चला जैसे, उससे क्या कहते हैं, ईरान से जंग चल रही थी, तो विपक्ष के पास बहुत अच्छा मुद्दा था जो है गैस में रेट बढ़ाए गए, है नहीं। पेट्रोल के डीजल के विपक्ष को मैं मानता हूँ विपक्ष की नाकामयाबी है कि इनसे रोड पे आ जाना चाहिए था और मैसेज जाना चाहिए था, क्या कहते हैं, वहाँ पे अमेरिका वालों ने जो है अपने देश के खिलाफ ही आंदोलन किए हैं जी। और जो है यहाँ पे जो है कोई ऐसा आंदोलन नहीं हुआ देश में, तब की जबकि हम महंगाई की मार झेल रहे हैं, तेल में भी, गैस में, दूध में भी गैस पैसे बढ़ गए हैं जी, तो पेट्रोल में भी रेट बढ़ गए। तो ये जो ना विपक्षी पार्टियों को रोड पे आना चाहिए था मुद्दे लेके, और भाई जो क्या कहते हैं आंदोलन करने चाहिए थे। ये चुनाव की तो लेकिन बात कर रहे हैं, जैसे कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि भाई इस बार तो हम चुनाव जहाँ भाजपा है वो सब सीटें हार के हम चुनाव जीतेंगे, सरकार भी प्रदेश में हम बनाएंगे, तो फिर इतना दावे कैसे करी जब विपक्ष इतनी कमजोर है? तो भाई विपक्ष तो जो है और भी पार्टियां विपक्ष में ना, जैसे उत्तराखंड क्रांति यूकेडी है, यूकेडी का क्या हाल है आपके क्षेत्र में? पार्टी था, है नहीं, तो ये भी नहीं रोड पे दिखाई दे रहे, कोई भी पार्टी रोड पे दिखाई नहीं देती, क्योंकि ये तो जो है ना आत्मसमर्पण किए बैठे हैं कि भाई जो है वो लगातार जो है वो सरकार जो है जीत रही है, भाजपा जीतती आ रही है और ये जीतती रहेगी, हाँ जी। तो यूकेडी की हाल क्या है ऋषिकेश विधानसभा में? अभी यूकेडी के कोई भी सक्रिय मुझे दिखाई नहीं दे रही रोड पे, कहाँ आ रहे आंदोलन में, कोई सक्रिय भागीदारी किसी पार्टी की नहीं है, हाँ जी। भाई वो तो जो है भाजपा तो चलो सत्ता में है, वो तो रोड पे बैठ नहीं सकती इन मुद्दों पे, हाँ जी। लेकिन जो है और पार्टियां तो जो विपक्ष में थी उनको जो है रोड पे आना चाहिए था। अगर हम बात करें चुनाव 27 के जो विधानसभा के हैं अब आ गए हैं, तो ऋषिकेश में प्रेमचंद अग्रवाल जी हो सकता है भाजपा का चेहरा तीसरी पांच नहीं सुनिए वो रहेंगे, मान लीजिए नहीं मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे उनको दोबारा मौका देगी भाजपा, तो कांग्रेस में कोई ऐसा चेहरा लग रहा है जो उनको टक्कर दे पाए आपके हिसाब से? अब नहीं, जब रोड पे ही नहीं है कोई, हमें तो दिखाई नहीं दे रहा कोई भी नेता दिखाई नहीं दे रहा। भाई मुद्दे लेके बैठा हुआ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, कोई मुद्दा लेके बैठा हुआ दिखाई देता यहाँ पे किसी महंगाई के लिए या किसी और उसके समस्या के लिए। हमारे यहाँ स्कूल में जैसे एक मुद्दा है क्या ना सर, वो साइंस क्लास बंद होगी इंटर कॉलेज में, है नहीं, तो जो है वो चल नहीं रहा, जबकि सरकारी कॉलेज है, फैसिलिटी अब वो सरकार देती है नहीं। जो क्या कहते हैं डबल इंजन की सरकार थी, लेकिन साइंस क्लास बंद है इंटर कॉलेज में, है नहीं। बच्चों का भविष्य खराब होता है, बच्चे जो है ना डॉक्टर की पढ़ाई या इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं कर पा रहे। 12वीं में क्या कहते हैं साइंस क्लास नहीं है, जबकि एकमात्र 40,000 की जनसंख्या वाला गांव और इंटर कॉलेज एकमात्र इंटर कॉलेज है सरकारी, और लेकिन इसमें साइंस क्लास नहीं है। आज तक स्वीकृति नहीं करा सकी। क्या कमी थी भाई? शिक्षा मंत्री नहीं है क्या हमारे पास, है नहीं, मंत्री भी है हमारे पास भाई निर्णय लेने में, है। और क्या हमारे ऊपर तक जो है वो कहाँ से कमी है स्वीकृति लेने की? भाई अपने वो धामी जी भी हैं, ऊपर जो है मोदी जी भी हैं, तो वो जो है वो निर्णय ले सकते थे, लेकिन नहीं, बार बार वो मुद्दा उठाने पर भी गांव वालों के द्वारा उठा के नहीं पूरा किया गया। तो इसमें क्या लग रहा है, तो अगर जैसे आपके मुद्दे पूरे नहीं हो पा रहे हैं या फिर आपको लग रहा है काम नहीं हो पा रहा है, तो फिर जनता क्या विधानसभा चुनावों में विधायक को लेकर बदलाव करेगी? उन्हीं की विधायक की रणनीति से नहीं है, तो भाई शिक्षा मंत्री तो वो नहीं है, विधायक नहीं है। शिक्षा मंत्री तो जो वो दूसरा है। नहीं, और भी मुद्दे विकास के होंगे उसकी मैं बात करना। अब वो भी जो भाई क्यों मुख्यमंत्री से या उससे ऊपर ही सरकार से, केंद्र सरकार से जो भी निर्णय होते हैं उन्हीं के हिसाब से काम करना पड़ता है इनको भी, है नहीं। अपना तो कोई वो नहीं है। जब जो है वो निर्णय लेना, देखो मुख्यमंत्री जी जो बैठाए गए हैं वो डायरेक्ट मोदी जी के उससे बैठाए गए हैं। आपके इलेक्शन में तो जो है वो हार गए थे यहाँ पे इलेक्शन, लेकिन उन्होंने बैठाया मोदी जी ने, है नहीं। तो जो है अगर वो ये चाहते भाई क्या कहते हैं वो ऊपर से निर्णय होने हैं, तो विकास भी ऊपर से होना है जी। जब वो मुख्यमंत्री को बैठा रहे हैं तो विकास भी ऊपर से जो उन्होंने निर्णय लेना है जी। ठीक है जी, थैंक यू। आओ। हाँ जी साहब नमस्कार, क्या कहेंगे, कैसा क्षेत्र में विकास है? सरकार कहाँ हमारी, तुम फोटो ले रहे हो? अरे तो क्या हो गया जी, जनता जनता है, जनार्दन है, सर्वोपरि है, क्या कहेंगे, कैसा विकास है आपके क्षेत्र में? यहाँ विकास तो ठीक ठाक है, रोड वगैरह बन रखी हैं, बाकी यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, विकास तो हो ही रखा है। मैं जानूं कि जनता इस बार जनता के मन में क्या है आपसे, अगर आपकी बात करूं, जैसे 15 साल से लगातार विधायक हैं प्रेमचंद अग्रवाल जी यहाँ के क्षेत्र के, तो इस बार जनता क्या बदलाव चाहती है, उन्हीं के साथ आगे बढ़ेगी इस बार? देखो जी अभी तो कुछ बोल नहीं सकते इस मुद्दे पे, बाकी ये है कि उनके कार्यकाल में यहाँ पर हमारे मोती में तो देखो अभी आज जैसे आप CCTV ये रोड पड़ी है, ठीक है, विकास तो लगभग सब हो ही रखा है। हाँ, ऐसे कोई वाली बात नहीं है ना। अभी फिलहाल तो कोई दिक्कत है नहीं हम लोगों को। हम ये बात करें कांग्रेस की पार्टी की, तो क्या लग रहा है कांग्रेस इस बार भाजपा को टक्कर देगी ऋषिकेश विधानसभा में? कोई दिख रहा है चेहरा आपको ऐसा? देखो जी फिलहाल कांग्रेस पार्टी का कोई चेहरा हमें ऐसा दिखाई दे ही नहीं रहा है,
क्योंकि जैसे यहाँ पर आर्थिक मुद्दे बनते हैं, जी जैसे अभी ये अंकिता हत्याकांड का आपने देखा था, हाँ, रेप हाँ, कांड हुआ था, उसके बाद एक बेटे का और हुआ है। जी जी तो ऐसे मुद्दे पे ये लोग आते नहीं है विपक्ष सामने, विपक्ष कुछ नहीं करता है विपक्ष। तो ऐसे में हम कैसे मान लें कि वो लोग इनको टक्कर दे पाएंगे, क्योंकि ये जो छोटे छोटे मुद्दे होते हैं इनके लिए अगर कोई अगर अच्छा नेता आवाज नहीं उठाएगा हाँ। तो गरीब जनता के विषय तो हमारे तरफ से कौन बोलेगा। सही बात है। और यूकेडी की स्थिति क्या है यहाँ पे? यूकेडी की स्थिति देखो सर, अभी तो हमने तो इसी साल यूकेडी का जो देखा है प्रदर्शन इन्होंने पहाड़ों में करा है, जो आंदोलन कर रहे हैं उनकी मांगे ठीक है हाँ। कि भाई यूकेडी अगर अपने क्षेत्र की पार्टी है तो यहीं के लोगों को ज्यादा कारोबार मिलना चाहिए। जैसा भी जनता फिर क्या चाहती है, यूकेडी या भाजपा या कांग्रेस? ऋषिकेश में? सर यूकेडी की मांगे जो डिमांड है वो सही है, सही है। यूकेडी की जो डिमांड है वो सही है। अभी मैं कल देख रहा था न्यूज में, आपके फेसबुक पे देख रहा था कि यहाँ पर जितने भी टेंडर मिले हैं चार धाम में ज्यादातर गुजरात के लोगों को मिले हैं, तो उत्तराखंड के लोगों के लिए क्या है? इस सरकार ने कुछ सोचा उत्तराखंड वालों को? नहीं सोचा है। तो यूकेडी सरकार में सोच तो रही है कि हम उत्तराखंड के वासी हैं। आज 2000 में 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड बना था। आज उत्तराखंड कहाँ पर है? बैकफुट पे है। किनकी जिम्मेवारी थी? क्योंकि बाहर के लोगों को लाके यहाँ पे टेंडर दे रहे हैं। क्या उत्तराखंड में कोई ऐसा काबिल नहीं है कि यहाँ का टेंडर ले सके? कहाँ जाएगा यहाँ का युवा, कहाँ जाकर नौकरी करेगा? आप पहाड़ के पलायन की बात करते हो, कितना पलायन रोक दिया आपने? आदमी मजबूर है ना नीचे जाने के लिए। मतलब पहाड़ से इसलिए कहीं ना कहीं जो पहाड़ का ने बताया था कि पहाड़ को जो लोगों को रोकने के लिए आयोग बनाया था वो आयोग विफल हो गया, या बात विफल तो है ही है सर। आप लोग सारे बाहर के लोगों को यहाँ पे ला रहे हो, यहाँ पर उनको ठेके दे रहे हो, पर्सनल लोगों को यहाँ पर काम मिल ही नहीं रहा है, तो क्या करेगा? क्या करेंगे यहाँ से सरकार का? फिर जाएंगे बाहर, जाएंगे ना, मजबूरी है। आप पहाड़ के, आप देखो आज की डेट में अगर पहाड़ में लड़का का 12वीं कर लेता है, उसका एक सपना है मैं नीचे आके काम करूं, क्योंकि ऊपर तो रोजगार है नहीं है। ये सरकार को रोजगार, अब जैसे आपने चलो ठीक है टेंडर दे दिया, आपने गुजराती वालों को टेंडर दिया, कम से कम लोकल आदमी को रोजगार तो दो। वो तो वहीं के भरे जा रहे हैं। लेकिन ये लोग, सरकार तो ये बार बार बात कहती है कि हमने देखिए पलायन आयोग बनाया, उसके अलावा हम ये जो आप देख रहे हैं हिल स्टेशन वगैरह पे जितने भी ये टूरिज्म की जगह ये बना रहे हैं, कॉटेजेस बनवा रहे हैं जिससे लोगों को रोजगार मिल सके, जो यहाँ के पहाड़ी के जो क्षेत्र के खाना पीना रहता है उसको लेकर भी बढ़ावा दे रही है सरकार। तो फिर रोजगार की तो बात ये सरकार कर ही रही है, और कैसे? रोजगार की बात करने से थोड़ा होता है सर, रोजगार मिलना भी तो चाहिए। कितना रोजगार दिया? हम ये पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से, कितना सरकार ने रोजगार दिया है? अब बात तो मैं भी कर लूं कि मैं आपको नौकरी पर रख लूं, लेकिन नौकरी देने वाले भी तो होना चाहिए ना। आप ज्वाइनिंग तो करवाइए। जैसे कि ये भी मुद्दा है कि क्योंकि प्लेन वाले लोग तो ये कहते हैं कि भाई हमारे लोगों को नौकरी या फिर संसाधन इतने नहीं मिलते जितने पहाड़ वाले क्षेत्रीय व्यक्तियों को, लोगों को मिल जाते हैं। संसाधन, फिर आप वही बात करो, संसाधन मिलने से क्या होगा? अगर संसाधन वहां पर मिलते तो वहां के लोग नीचे क्यों आते नौकरी करने के लिए? आज क्यों आपके पहाड़ में घर खाली पड़े हैं? अब क्यों सरकार को ये मुद्दा उठाना पड़ रहा है कि जो अब आप देख रहे हो कि मतलब ये इसका वो चल रहा है। ये जो लोग वहाँ पे कैसे और रोक सकें, कैसे कर सकें। ठीक है, अगर आप वहाँ पर रोजगार देते, क्या वो लोग नीचे आते? प्लेन्स में नहीं आते ना, कुछ ना कुछ तो करते वहाँ पर। तो इस बार कुछ हो ही नहीं पा रहा है। जनता के मन में क्या है, क्या बदलाव चाहती जनता? सर देखो, अगर हमारी तरफ हम तो ये बोलना चाहेंगे कि अभी भी इनके पास 10-15 में 8-10 महीने हैं, क्योंकि 27 में इलेक्शन है। अगर यूकेडी हो चाहे कांग्रेस हो, विपक्ष अगर कोई दमदार अगर हमें लगा कि भाई ये टक्कर दे रहा है तो हमारा मन बदलेगा, वरना फिर बीजेपी तो चल ही रही है, उसी को झेल ही रहे। अगर ऋषिकेश की हम बात करें, ऋषिकेश विधानसभा की, तो ऋषिकेश विधानसभा में कैसा आपको लग रहा है माहौल? के मतलब ठीक चल रहा है काम, या परिवर्तन यहाँ भी होना चाहिए? हम ज्यादा लंबी राजनीति के बारे में तो हम जानते नहीं है। एक आम बात कर रहे हैं। हाँ, हम तो अपने हरिपुर मोती, हम अपने क्षेत्र की बात करते हैं। हमारे क्षेत्र में तो विकास देखो हो रहा है, हम उसी को नहीं बोलेंगे कि नहीं हो रहा है। तो मतलब जनता जो है यहाँ मोतीचूर उनके संग जाएगी भाजपा के साथ इस बार? फिर ये नहीं बोल सकते सर। देखो हम जनता का मत नहीं पढ़ सकते। कहना मतलब समझो। जानना चाहूँ तो हैं? आपका मत अगर जानूं तो देखो, अगर हमें उससे कोई अगर कोई अच्छा नेता मिलता है तो फिर हम उधर जाएंगे, जा सकते हैं। हाँ। जो हमारे नैतिक मुद्दे उठाए, आप अगर हमारे युवा को रोजगार देने की बात करो, मैं अपने लिए पर्सनली नहीं बोल सकता ना कि अगर मैं खुश हूँ तो भाई सारा खुश है। सही बात है। हर किसी की अलग अलग मान्यता होती है। अगर मेरे साथ अगर हम युवा हैं और आपने मेरे 100 युवा को नौकरी दे दी तो मैं आप ही के साथ रहूंगा। आप नहीं दे पाओगे तो फिर अपना अपना माइंड है। सही बात। ठीक। क्या कहेंगे जी साहब आप? अरे धन्यवाद आप लोगों दीजिए। हमने सब कुछ कह दिए। क्या कह दिया आपने? हाँ, बताइए। जो हमारे लिए ठीक है उसको हम करेंगे। उसको करेंगे जी, तो आपके अभी जो वर्तमान विधायक हैं प्रेमचंद अग्रवाल जी, कैसा काम कर रहे हैं? ठीक ही है अपने जगह पे वो भी। ठीक है अपनी जगह हाँ, पे। ठीक आपके क्षेत्र में आते हैं? हाँ जी, हाँ आते हैं। काम वाम विकास कर रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, तो इस बार जनता जो है किस तरफ जाएगी? प्रेमचंद जी की तरफ ही जाएगी? बदलाव चाहिए? हाँ बदलाव होगा, अब बदलाव होगा इस बदलाव होगा। कौन लग रहा है बदलाव? कांग्रेस या हाँ यूकेडी? हाँ भाई, यही जो आप बता रहे हैं कौन सी? वही। कांग्रेस या यूकेडी? हाँ सेक्रेटरी जी वो बता रहे हैं। हाँ हाँ, अच्छा। क्या कहेंगे जी साहब आप?
पता करो भैया, ये बैठे हम। पहले आपको भी नहीं, उनसे पता करो भैया, हम क्या बताएंगे आपको। भी बताइए ना। नहीं नहीं नहीं, क्या कहेंगे इस बार बदलाव होगा ऋषिकेश विधानसभा से? क्या होगा? हाँ भैया, लग तो ये रहा है बदलाव होगा। हाँ जी, बदलाव होना चाहिए। हाँ होना चाहिए भैया। क्यों ऐसा लग रहा है आपको? भैया सभी लोग कह रहे हैं कि यहाँ काम नहीं हो रहा है ऐसा की। काम नहीं हो रहा है। हाँ जी। अच्छा, अगर जैसे हम बात करें, प्रेमचंद अग्रवाल जी विधायक हैं, 15 साल से एक बड़ा कालखंड हो गया है, तो उस हिसाब से काम क्षेत्र में हुआ है जो 15 साल एक, अगर मान लीजिए किसी को मौका मिलता है कि 15 साल का समय उसको जनता ने दिया, तो उस हिसाब से यहाँ काम हुआ है क्षेत्र में? हाँ भैया हो रहा है। अभी हाजीपुर में वो लोग आए थे, उन्होंने पैसा पास कराया यहाँ पर रोडों के लिए, तो वो काम होगा अब। काम हुआ। हाँ जी, और अभी तक जो कुछ काम हुआ है ठीक हो रहा है भैया। अगर मैं बात करूं कि जनता बदलाव जैसे कह रही बदलाव होना चाहिए, तो कांग्रेस से वो बदलाव हो या यूकेडी से होना चाहिए? यूकेटी से भैया। यूकेडी से। हाँ जी क्यों यूकेडी से आपको लग रहा है? भैया, सभी लोग बोले कि यूकेटी ठीक पार्टी है ये। ठीक पार्टी है। हाँ जी। अच्छा, और भाजपा जैसे कि लोग कह रहे हैं कि भाजपा में अगर चेहरा बदल दिया जाए यहाँ से ऋषिकेश से, तो शायद भाजपा की वापसी हो सकती है। हाँ जी, ऐसा है? हाँ भैया जी, तो वापसी कर लेंगे भाजपा। वापसी कर लेगी भैया। हाँ जी। आइए, तो कहीं ना कहीं लोगों ने अपनी अपनी बात को यहाँ पर रखा है और लोगों से बातचीत करते हैं, जानते हैं क्या माहौल है क्षेत्र का, कैसा क्या विकास है। नमस्कार जी, क्या हाल है जी? बस लोगों से बात कर रहे थे विधानसभा चुनाव को लेकर के, तो क्या कहेंगे आप? बैठे रही, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहेंगे, आपके क्षेत्र में विकास हो रहा है? हाँ जी, विकास तो हो रहा हो रहा है। है। सड़कें बन गई, लाइटें लग गई, कैमरे वगैरह लगा दिए सब। कुछ कमी लग रही है कि हाँ भाई ये थोड़ा और हो चाहिए हमको क्षेत्र में? थोड़ा और क्या, थोड़ा जानवरों से थोड़ा सा बचाव हो जाए इधर से। अच्छा, जानवर आते हैं? हाँ जी, कौन कौन से? ये हाथी वगैरह भी आते हैं, अंदर तेंदुए भी आ जाते हैं, रात में आते अच्छा, हैं। अगर मैं ये जानना चाहूँ, जैसे कि विधानसभा के चुनाव अब कुछ महीनों बाद उत्तराखंड में है, तो ऋषिकेश में अगर मैं हाल जानूं आपके विधानसभा क्षेत्र का, मोतीचूर ऋषिकेश में आता है विधानसभा में, तो क्या इस बार जनता बदलाव चाहती है? जनता को तो देखो जी, सुविधा चाहिए और जो भी सरकार कर रही है वो अच्छा ही कर रही अच्छा, है। बदलाव चाहती है कि नहीं? मतलब जो अभी वर्तमान विधायक हैं वही रहे या कुछ और बदलाव होना चाहिए? नहीं सर, मैं इस बारे में मैं नहीं बोल सकता कुछ भी ना। अच्छा, आपके अगर मैं मत जानना चाहूँ तो? नहीं, मेरे लिए तो अच्छा है ये सब। अच्छे हैं विधायक हाँ आपके जी हिसाब से। जी। कांग्रेस की हालत क्या है यहाँ पर? कांग्रेस की हालत तो फिलहाल तो वैसे ही चल रहा है सब। ऐसी है? हाँ कुछ जी, टक्कर नहीं दे पाएगी इस बार? मुश- और यूकेडी का मुश्किल है सर। मुश्किल है। जी प्रेमचंद जी का काम ठीक है? हाँ जी। क्या कहेंगी आप बताइए थोड़ा। बस जो इन्होंने कहा वो मैंने कह अच्छा, दिया। आप जैसे देख रही होंगी विकास के बारे में, तो विकास नहीं, सब कुछ सही हो रहा है। सब कुछ ठीक हो रहा है। तो विधायक जी क्षेत्र में आते हैं आपके? प्रेमचंद जी अग्रवाल जी आते हैं, लोगों से मिलते हैं, जी। तो उन्हीं के संग जनता इस बार वापसी करेगी या कुछ बदलाव चाहती है जनता? अब आपकी जन- अगर बात जाननी है, अब जनता के साथ हम भी मतलब प्रेमचंद जी रहे या कोई और? प्रेमचंद रहना प्रेमचंद चाहिए। जी चाहिए, जी ठीक काम कर रहे हैं। जी। ठीक, आइए और लोगों से बात करते हैं। जी नमस्कार जी, नमस्कार। क्या कहेंगे, चुनाव का वक्त आ गया है, क्या कहना चाहेंगे? आपसे जानना चाहूंगा, विधानसभा चुनाव नजदीक है, तो क्या लग रहा है इस बार जनता वापसी करेगी, भाजपा प्रेमचंद अग्रवाल जी के साथ या कुछ बदलाव करेगी ऋषिकेश में? नहीं, बदलाव तो नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा, ठीक क्योंकि काम कर रहे हैं। काम अच्छा चल रहा है सब कुछ। अच्छा, जैसे कि 15 साल लगभग 3 बार लगातार विधायक हो लिए हैं विधायक जी, तो उसके हिसाब से जितना काम हुआ है आपको लगता है? अच्छा, प्रेमचंद अग्रवाल जी, हाँ, आपको जो विधायक है ऋषिकेश विधानसभा के, मोतीचूर आती है। नहीं काम तो ठीक ही है वैसे। डिजिटल मीडिया, डिजिटल, हाँ। काम तो ठीक ही हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर जनता मतलब उन्हीं के साथ फिर आगे 27 विधानसभा चुनाव उन्हीं के साथ आगे बढ़ेगी? हमारे सोच से तो चलना चाहिए उनके साथ ही, बाकी सबका अपना अपना राय है। आपको मैं आपकी जानना चाहता हूँ। हाँ, अच्छा, अगर मैं बात करूं कांग्रेस की स्थिति क्या है यहाँ पर? कांग्रेस अभी तो है ही नहीं। है ही नहीं। नहीं है ही नहीं, कांग्रेस है ही नहीं। बस बाकी ये है कि हमारा जो प्रधान है, ग्राम प्रधान, वो कांग्रेस से है, तो अभी फिलहाल तो उन्हीं की सरकार चल रही, समझ लो। चलिए, वो ठीक है। हाँ, लेकिन हम तो उनके- विधानसभा की पूरे की बात करें, विधानसभा में कोई लग रहा है जो कांग्रेस कोई आ ही नहीं रहा इधर, कोई दिखता ही नहीं है, यूकेडी का, यूकेडी की सुनवाई, कोई भी नहीं दिखता। बाकी बीजेपी के अलावा तो कोई दिखता नहीं फिलहाल अभी। कांग्रेस से कोई नेता हो जो आपको लगता है कि भाई हाँ, अगर इनको मौका मिले, दावेदारी मिले, तो हो सकता है प्रेमचंद जी को टक्कर दे पाए भाजपा में इस बार? हमारी क्षेत्र से तो कोई दिखता ही नहीं है। नहीं, पूरे ऋषिकेश से कोई लग रहा है आपको नेता जो? सही बताऊं, ऋषिकेश का मुझे पता नहीं, उधर की तरफ का मुझे। ठीक है, तो मतलब जनता इस बार आप प्रेमचंद के संग भी आएगी? हाँ बिल्कुल। क्या कहेंगी आप? काम ठीक चल रहा है? हाँ ठीक विकास है। है क्षेत्र में आपके? हाँ, भाजपा कैसा काम कर रही है? सही कर रही है। सही कर रही है? हाँ, महिलाओं के लिए सही कर रही है काम? महिलाओं के लिए भी कर ही रही है। हाँ, क्या कहेंगी आप? बस भैया हम तो आप बताइए अपना, और क्या वोट देती होंगी आप, कैसा विकास है क्षेत्र का बताइए। सब सही है। सब सही है? सरकार कैसा काम कर रही है भाजपा की? हाँ, सरकार कर रही है, सिविल लाइन तो आई नहीं है यहाँ पे। तो वही तो जानना चाह मैं रहा तो हूँ। सिविल लाइन आनी चाहिए यहाँ पे, नहीं आई। नहीं है।
तो आपके विधायक आते तो कही नहीं आपने बात उनसे? अभी पीछे से पीछे रुकी पड़ी है, पीछे से पीछे रुकी पड़ी है। पीछे है। हाँ अच्छा, पीछे से पीछे निकल जाते हैं। हाँ नहीं अभी अभी नहीं आई। अच्छा, अगर मैं ये समझूं कि प्रेमचंद अग्रवाल जी जो हैं, तो जनता इस बार उन्हीं के साथ जाएगी, कुछ बदलाव चाहती है? अब राम जाने में आपका क्या कहना है? आपका? भैया हमें तो सिविल लाइन चाहिए। सिविल लाइन चाहिए, हाँ। ये मुद्दा है बस। हाँ क्या कहेंगी आप? मैं कुछ नहीं बोलूंगी भैया, यहाँ पे कुछ बोर्ड आते हैं तभी सब करते हैं, हाँ करूंगी, और नहीं तो कुछ नहीं करते कोई कुछ करता है। नहीं। तो फिर इस हिसाब से आपके विधायक का क्या हाल है? आते हैं? हमारे तो कोई भी जीते, कोई वो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, क्यों हमारे यहाँ कोई काम ही नहीं हो रहा, तो हम क्या क्या बोले। तो विधायक तो जितवा आप भी रहे होंगे, वोट डालने तो आप हाँ जितवा देंगे बस। वही तो नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ, जितवा तो आप रहे होंगे। एक मिनट रुको। कहाँ से हो? अरे बाद में बात करेंगे, आप बताओ। हाँ बताओ आप। जीत जाएंगे विधायक, जीत जाएंगे जाएंगे। इस बार। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने वोट डाले होंगे पिछली बार भी, तो इस बार प्रेमचंद जी के साथ ही जाएंगे, कुछ अलग बदलाव देखेंगे? के साथ ही जाएंगे, भले काम करे या ना करे, ऐसा क्यों? बस अच्छे है। अच्छे हैं भाजपा इसलिए ऐसा? हाँ कांग्रेस की क्या हाल है यहाँ पे? कांग्रेस अपना जगह में ठीक है, भाजपा अपना जगह में ठीक क्या कहेंगी, विधानसभा चुनाव अब नजदीक आ गए हैं, सबसे बात जान रहे हैं, तो इस बार आपके क्षेत्र में विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा? है। हमारे क्षेत्र में तो कभी विकास नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ ही नहीं यहाँ तक। अच्छा। सच में मजाक नहीं कर रहे, यहाँ विकास न पता नहीं, कोई देखता ही नहीं इधर को। जैसे कि आपके जो विधायक हैं प्रेमचंद अग्रवाल जी, 3 बार लगातार विधायक हो गए, 15 साल से बनते आ रहे हैं भाजपा से, तो आते हैं क्षेत्र में वो? चुनाव सिर्फ चुनाव के टाइम पे आते, वैसे नहीं आते, और फालतू टाइम पे नहीं आते। जैसे नहीं आते, नहीं, तो फिर विकास नहीं हो रहा है यहाँ पे? यहाँ कुछ विकास नहीं है, जो कुछ हुआ इन्होंने करा था थोड़ा बहुत सड़क बनाने का, ये जिला पंचायत ने। जिला पंचायत में। हाँ, बाकी लोग किसी कह रहे हैं सीवर की समस्या है यहाँ पर। सीवर की समस्या है, यहाँ सभी समस्या है, यहाँ की समस्या है। हर समस्या है, रास्ते की यहाँ समस्या है, कहीं जानवरों की समस्या है, हर समस्या है इसमें। कि इस बार मत होना चाहिए यहाँ भी। जनता, मैं जानना चाहता हूँ कि फिर जनता प्रेमचंद अग्रवाल जी को ही दोबारा मौका देगी 27 में, बदलाव चाहेगी? हमें कुछ पता नहीं है उनके बारे में, जब आते नहीं है तो क्या। हम तो चाहते बदलाव हो जाए, हाँ बदलाव होना चाहिए। लोग ये बात रोज अगर एक ही चीज रोज खाओ ना तो तबीयत खराब हो जाती है ना, बदलाव होना चाहिए। कांग्रेस की स्थिति क्या है यहाँ पे? ये हमें पता नहीं इस बात को, तो इसको आते लोग कांग्रेस की अच्छे से? आते ही चुनाव के टाइम पे आते, बस कोई नहीं आता। यूकेडी की इधर तो फिलहाल कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। नहीं। तो आप फिर किसी संग, भाजपा के संग जाएंगे या फिर वापस? अब देखते हम, जिसका पलड़ा भारी होगा वही जाएंगे। अगर विकास के आधार पर बात करी जाए तो वापसी कर पाएंगे प्रेमचंद की? आज तो देखो सबने हमें यूं बोला हम विकास करेंगे, हम वोट दे देते, वो कोई विकास नहीं होता। अब अभी तक हुआ ही नहीं, अब बिना आशे हो जाते विकास। 15 साल से तो वही एक ही बना रहे हैं, एक ही व्यक्ति। तो वही तो कांग्रेस के टाइम पे भी तो नहीं हुआ। चलो कुछ महीने अभी टाइम रह गया, लोग कह रहे थे कि अगर कुछ महीने में कुछ कर दें तो शायद हम सोचें फिर। यहाँ सोचना ना सोचना वही है, काम कर देंगे तो क्या सड़क बना देंगे, थोड़ी सी सड़क बना दी, ये कर दी, पानी का कर दिया, जो मेन बेसिक चीजें हैं लोगों की वो तो यहाँ होती नहीं है, ये विकास नहीं है। यहाँ नहीं, सही बात है, विकास तो और भी चीजें होती है, डेवलप कुछ हो। क्या रास्ता है, हमारा रास्ता नहीं दे रखा है, इतना लंबा रास्ता दे रखा है, कोई मर जाए तो वहां तक पहुंचने में ही मर जाएगा, इतना लंबा रास्ता दे रखा है, कहाँ से जाएगा इंसान। स्वास्थ्य केंद्र वगैरह है यहाँ पर? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, एक एम्बुलेंस खड़ी नहीं करी हुई कि अगर कोई चीज हो जाए तो कोई एम्बुलेंस भी ले जाए। तो बोले कि जब ये था अंडर पास, हमने बोला कब बनेगा, बोला बनेगा बनेगा बनेगा, काफी सालों से चल रहा था। मैंने बोला एक बार लिख के दो ना कब बनेगा, तो सारे मोहल्ले सारे पूरे गांव के मेरे पीछे पड़ गए, सारे पड़ गए पीछे। मैं ना एक आदमी के पीछे सब पड़ रहे, मत बोलो। अब जो सही बात बोला उसे तुम बोलने नहीं देते, जो चापलूसी करते उसे बोलने देते, है नहीं। फिर हम चुप हो गए, हम भी क्या कर सकते हैं। जब सारा गांव इकट्ठा हो जाए, सबकी एक सलाह, इकट्ठा तो होना जरूरी था, अगर तभी विकास होगा। सबकी एक सलाह हो तो उसमें विकास होता है। अब कोई दूसरा एक बोलता है मेरा क्या बिगड़ रहा हो रहा है, इसका नुकसान होने दो, इसका हो रहा, मुझे क्या लेना देना। अब ये बड़ा बड़ा काम नहीं है, जो सड़क बनी, पानी लाए, ये काम बड़ा नहीं है। हम तो पानी की लाइन तो हमने जंगल से अपने घर पहुंचा इतने दूर, ये काम बड़ा नहीं होता। ये तो काम बड़ा ये है कि जैसे यहाँ सिवर लाइन है, ये हमारे यहाँ रास्ता है, हमें कहीं हॉस्पिटल नहीं है, कोई बच्चों का यहाँ बड़ा कॉलेज नहीं है, ये तो जाएंगे ऋषिकेश, ये तो जाएंगे हरिद्वार। कॉलेज और स्वास्थ्य केंद्र जरूर चाहिए। अगर कोई चाहता है तो, अगर कोई यूँ चाहे हमें वोट दो, हम बने आगे बढ़े तो उस वोट देंगे, अगर हमें कोई लिख के देगा तब देंगे, हमने वोट नहीं देना अब के बाद, अब हम वोट बहिष्कार करेंगे। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि मोतीचूर बस्ती से हमने लोगों की मन की बात को जाना, समझा कि क्या जनता चाहती, जनता बदलाव चाहती है, जनता विकास चाहती है, और भी तमाम विषयों के ऊपर हमने बात करी। विधानसभा चुनाव में
क्या जनता के जरूरी मुद्दे हैं। जनता के जरूरी मुद्दों को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जो भी नेता, जो चुनाव दावेदार हैं, वो उस मुद्दों को जरूर समझिए। अगर जनता ने आपको ये दावेदारी का मौका दिया है तो आपको इन सभी मुद्दों पर काम करना चाहिए, तभी जनता वोट इस बार देगी, अन्यथा नहीं देगी। जनता ने अपने रुख से साफ तौर पर ये बात कह दी है। इस तरह की और भी तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स को, खबरों को और इंटरव्यूज को देखने के लिए आप लोग देखते रहिए द न्यूज वाला नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रेमचंद जी ठीक काम कर रहे हैं आपके साथ? प्रेमचंद जी बढ़िया आदमी थे। हाँ, लेकिन पहले तो अग्रवाल जी मीटिंग करी थी उन्होंने अभी आके, काफ़ी भीड़ थी उनकी मीटिंग में। जब लोग उन्हें पसंद करते हैं तभी भीड़ में आए होंगे उनकी। प्राइमरी स्कूल पे भूतपूर्व प्रधान सतेंद्र धमानंद जी के हाँ मीटिंग थी उनकी, काफ़ी लोग आ रखे थे। चाहती है इस बार? हाँ, जब भी तो आई थी जनता, नहीं तो कोई आता ही नहीं मीटिंग में फिर। लेकिन अग्रवाल जी बढ़िया है, तभी तो 20 साल से टिके हुए हैं। इस बार यूकेडी को भाई जी कोई जानता नहीं है, कोई आया नहीं ना। अच्छा, ये बताइए कि विधानसभा चुनाव नजदीक हैं अब 27 के, तो क्या लग रहा है इस बार जो चेहरा है प्रेमचंद अग्रवाल, जनता बदलाव चाहती है विधानसभा में या क्या चाहती है? भाई जी 20 साल से तो अग्रवाल जी है यहाँ पे, दोबारा टिकट मिलेगा तो वही जीतेंगे। और जनता के मन में क्या है कि मतलब वही चाहती है उन्हीं को या कुछ बदलाव? अरे उसको ही वोट देंगे लोग अगर। हाँ, ऐसा क्यों? भाई 20 साल से वही है, नया चेहरा कहाँ से आएगा? नहीं, जैसे चेहरा भी तो आ सकता है, जैसे कि मान लीजिए कांग्रेस है, अलग पार्टी है, यूकेडी भी अपना दमखम दिखा रही है, तो जनता के मन में क्या है, मतलब प्रेमचंद जी ठीक काम कर रहे हैं आपके साथ? प्रेमचंद जी बढ़िया आदमी थे, काम बढ़िया करा है, बीच में गड़बड़ कर दी थी उन्होंने, उसके वजह से क्या पता उनका टिकट कट सकता है। लेकिन अग्रवाल जी बढ़िया है, तभी तो 20 साल से टिके हुए हैं। इस बार अगर विकास की मैं बात करूं तो 15 साल मतलब लगातार एक बड़ा कालखंड है, प्रेमचंद अग्रवाल जी को मौका दी जनता ने, तो उस हिसाब से विकास हुआ क्षेत्र में आपको लगता है? विकास तो देखो हो ही रहा है और विनाश भी हो ही रहा है, दोनों बराबर ही हैं। कांग्रेस की स्थिति क्या है यहाँ पर? कांग्रेस स्थिति तो ठीक है, लेकिन खराब हो जाती है ना बाद में, चुनाव के टाइम पे खराब हो जाएगी, खराब हो जाएगी। चेहरा है जो टक्कर दे पाए प्रेमचंद जी को इस बार, आपको लग रहा हो? अभी तो सूर्यवीर नहीं, जैसे पुराने जो दावेदार रहे, सूर्यवीर जी रहे हैं और गैरोला जी हैं, जो रमेश वो क्या नाम है, गजेंद्र सिंह गैरोला जी हैं, क्या लग रहा है? वो जो ऋषिकेश से थे, गेरोला जी बढ़िया आदमी है। हाँ, और यूकेडी का क्या हाल है यहाँ पे? यूकेडी को भाई जी कोई जानता नहीं है, कोई आया नहीं ना, कोई नहीं आया। जैसे कई लोग ये बोल रहे हैं कि अगर प्रेमचंद जी जैसे कि भाजपा है, अगर भाजपा को वापसी करनी है ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र में, तो अगर चेहरा बदल दे तो हो सकती है, वरना नहीं होगी, ऐसा लगता है? भैया हो सकता है ऐसा भी। ऐसा भी हो सकता हाँ, लेकिन पहले तो अग्रवाल जी मीटिंग करी थी उन्होंने अभी आके, काफ़ी भीड़ थी उनकी मीटिंग में। जब लोग उन्हें पसंद करते हैं तभी भीड़ में आए होंगे उनकी। प्राइमरी स्कूल पे भूतपूर्व प्रधान सतेंद्र धमानंद जी के हाँ मीटिंग थी उनकी, काफ़ी लोग आ रखे थे। है। जनता मतलब चाहती है इस बार कि वही- हाँ, जब भी तो आई थी जनता, नहीं तो कोई आता ही नहीं मीटिंग में फिर। लोग कहने कुछ शब्द वगैरह बोल दिए तो लोगों को उसका भी आघात होता है, ऐसा कुछ? वो बोल दिया था उन्होंने, उसकी माफ़ी मांग ली, अब क्या पता लोग बदलाव करे ना करे, वो तो जनता के ऊपर बात है।